What is your name? What is your name? My name is Afridi Khan. इस माइक को इस हाथ में पकड़िए आप और जो भी चीजों को आप बताएंगे वो टच करेंगे और फिर बताएंगे, ठीक है? Yes, sir. What is your project work name? My project work name is World Map. World map. I am not understanding for this word. So Hindi meanings पूरे विश्व का चित्र, मानचित्र. मानचित्र. यस. तो आपने तैयार किया है, क्या क्या तैयार किया बताएंगे? पहले बताएंगे क्या क्या तैयार किया है. 7 continents and 5 oceans. सभी का 7 कॉन्टिनेंट्स का भी नाम बताइए और 5 ओशियंस का भी नाम बताइए. एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका. और ओशियंस में अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन. तो एक एक करके सबको डिफाइंड करेंगे. नॉर्थ क्या लिखे हैं? अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका. क्या क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए. North America is the third largest continent in the world. It lies completely in the western and northern hemisphere. Mississippi is the longest river in North America. Huge grassland called prairies lies in North America. एक आपने क्या दिखाया, ये क्या है? यूरोप. बताएंगे इनके विषय में. Europe is the sixth largest continent in the world. It lies mostly in temperate zone. It has vast plains and high mountains. The largest river flow through the Europe is Volga. यूरोप इस मानचित्र में कहाँ दिख रहा है हमको? इस मैप में यहाँ. ये एरिया पूरा क्या है? Europe. यूरोप का है. अब बता रहे हैं यहाँ पे एशिया. ये एशिया का एरिया है. Yes, sir. पहले डिफाइन करेंगे एशिया को. Asia is the largest continent in the world, occupying 30% land of the Earth's land. The most of Asia lies in eastern and northern hemisphere. Asia is surrounded by Pacific Ocean in the east, Indian Ocean in the south, and Arctic Ocean in the north. नेक्स्ट आप बताएंगे. एक आपने दिखाया नीचे, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया है. Yes, sir. बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के विषय में बताएं. Australia is the smallest continent in the world. It also a country and also a island. Lies entirely in the western hemisphere. चलिए, ये क्या आपने दिखाया है? Pacific Ocean. और एक यहाँ पे दिखाया है South America. साउथ अमेरिका के विषय में बताएंगे. South America is the fourth largest continent in the world. It is mainly lies in southern hemisphere. It is surrounded by 2 oceans, Atlantic Ocean in the east and the Pacific Ocean in the west. वेरी गुड. यहाँ पे आपने क्या दिखाया है? Pacific Ocean. चलिए, वेरी गुड. और अब दूसरे बच्चे से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे. My name is सुमित कुमार मंडल. आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था हिंदी व्याकरण में. यस सर. उसमें से क्या क्या टॉपिक था आपका? भाषा, लिंग, सर्वनाम, काल, क्रिया. तो पहले भाषा बताएंगे आप. भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने बोलकर, लिखकर और संकेत करके प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं. तो भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 3 भेद होते हैं. कौन कौन सा होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा. अच्छा, आप ये हमको बताएंगे एक लिंग. यस सर. लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 4 भेद होते हैं. कौन कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग. तो नपुंसक लिंग क्या होता है? जिसमें जान ना हो उसे नपुंसकलिंग कहते हैं. उसके बाद बनाया आपने संज्ञा. यस सर. संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5. कौन कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा. बहुत बढ़िया. तो आप समूहवाचक संज्ञा समझेंगे इनको. संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी समूह का पता चलता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं. मैं समझा नहीं, एग्जाम्पल से समझाओ. एग्जाम्पल दो समूहवाचक का. कक्षा, पार्टी आदि. बाजार. यस सर. यानी समूह का पता चलता है. झुंड. झुंड. ये क्या कहला गया? अंगूर का गुच्छा. यस सर. सब समूहवाचक संज्ञा आते हैं. वेरी गुड. कारक बताएंगे. संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के साथ संबंध लाने वाले शब्द को कारक कहते हैं. कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं. कौन कौन सा होते हैं?
कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। वेरी गुड। काल, यस सर। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा होता है? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। बहुत बढ़िया। फिर हमने बनाया क्रिया। यस सर। क्रिया के विषय बताएंगे। किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा? सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रिया शब्दों में कार्य का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है सर्वनाम। यस सर। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन सा होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों में प्रयोग प्रश्न पूछने में प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई एक एग्जांपल? व्हाट आर यू, तुम कैसे हो? हाउ आर यू, तुम कैसे हो? ये हिंदी नहीं बोलेगा, इंग्लिश में नहीं बोलेगा, क्योंकि ये इंग्लिश का ये प्रोजेक्ट है। यस सर। अब विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। कौन कौन सा है? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सांकेतिक वाचक विशेषण। वेरी गुड। दूसरे बच्चे से कहने की कोशिश करेंगे। हाथ में माइक को पकड़ेंगे। व्हाट इज योर नेम? My name is Vivek Kumar. इन विच क्लास डू यू रीड? I read in class 6. व्हाट इज योर प्रोजेक्ट वर्क नेम? My project name is World Map. वर्ल्ड मैप, Yes, राइट? sir. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग्स ऑफ वर्ल्ड मैप? दुनिया का मानचित्र। दुनिया का मानचित्र, जो आपने बड़ा खूबसूरत तरीका से यहाँ पे आपने बताया है। तो इसमें 2 चीज आपने दिखाया है। पहला क्या दिखाया है? Continents and ocean. कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। तो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप, और ओशियन? महासागर। वेरी गुड। अब पहले कॉन्टिनेंट को डिफाइन करेंगे। क्या 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 बताना चाह रहे हैं कॉन्टिनेंट में? There are 7 continents in the world. They are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia. चलिए, और ओशियंस कितने हैं? There are 5 oceans in the world. कौन कौन सा है? Pacific Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean, Atlantic Ocean. तो कॉन्टिनेंट्स में एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। Asia. एशिया। एशिया के विषय में बताएंगे। Asia is the largest continent on the world, occupying 20% land of the Earth's land. Most of Asia lies in eastern and northern hemisphere. This continent is also known as Eurasia. नॉर्थ अमेरिका के विषय में बताएंगे। अमेरिका के विषय में। नॉर्थ अमेरिका। North America is the 3rd largest continent in the world. The largest freshwater lake in the world, Lake Superior, is situated here. Lies completely in the western and northern hemisphere. सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? Australia. ऑस्ट्रेलिया। बताएंगे? Australia is the smallest country world. Australia is the smallest continent in the world. बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। It lies. चलिए, आप साउथर्न ओशन के विषय में बताएंगे। Southern America is the 4th largest continent in the world. It lies mainly the southern hemisphere. It is surrounded by the Atlantic Ocean in the east, the Pacific Ocean in the west. वेरी गुड। लेकिन हमने पूछा था ओशियन के विषय में, बताएंगे? Southern Ocean is also known as Antarctica Ocean. It surrounded Antarctica. चलिए, वेरी गुड। अब दूसरे बच्चे से कहने की कोशिश करेंगे। प्रिंस कुमार यादव। आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया था। यस सर। उस प्रोजेक्ट वर्क का नाम क्या था? हिंदी व्याकरण। क्योंकि आज हिंदी की चीजें हैं तो कोशिश करेंगे हम लोग सब कुछ हिंदी में ही बात करें। ओके? यस सर। फिर हमने भी ओके कह दिया, लेकिन बोलना नहीं चाहिए था। ठीक है? तो प्रोजेक्ट वर्क में जो आपको मिला था, क्या क्या मिला था? भाषा, संज्ञा, लिंग, वचन, क्रिया। तो पहला आपने बनाया है भाषा। यस सर। अब भाषा के मतलब समझाएंगे हमको। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों को दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा समझाते हैं, समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी भाषा के 3 रूप होते हैं। यस सर। आपके
जो डिफिनेशन के अनुसार भाषा के 3 रूप होते हैं, यस सर, या मौखिक भाषा यानी किसी को बोल के समझाना, यस लिखित भाषा किसी को लिख के समझाना, या सांकेतिक भाषा यानी जो इशारा करते हैं यस सर, और उस भाषा को हम लोग समझ जाते हैं, ये भाषा के अंतर्गत ही आते हैं। यस तो सर। सांकेतिक भाषा क्या होता है? जब हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरे के सामने संकेत के द्वारा समझाते समझते उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एक नीचे बनाए हैं आप संज्ञा। यस सर। संज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन सा होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो आप हमको भाववाचक संज्ञा समझाएंगे। भाववाचक संज्ञा है क्या? जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, दशा, भाव आदि के नाम का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक एग्जाम्पल देंगे भाववाचक संज्ञा का। सुंदर, वो लड़की सुंदर है। और नेक्स्ट, और कोई एग्जाम्पल? बच्चा भी छोटा है, छोटा वो संज्ञा। चलिए अब दूसरा आ जाता है लिंग। लिंग क्या दर्शाता है? लिंग क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी स्त्री या पुरुष दोनों जाति होने का बोध उसे लिंग कहते हैं। और नहीं दिखाएंगे। यानी कहने का मतलब है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे ये पहचान की जाती है कि वह स्त्री में है या वह पुरुष में है। तो और भी ऐसी चीजें हैं जिसमें जान होता ही नहीं है, वो भी एक लिंग में आता है। और भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो दोनों को बताता है। कोई ऐसा शब्द दोनों को बताता है, तो दोनों को बताता है। कितने कितने टाइप्स होते हैं? 4। कौन कौन सा होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो उभयलिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराता है उसे उभयलिंग कहते हैं। तो कोई एक ऐसा शब्द जो आप एग्जाम्पल देंगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस, टीचर्स। वो या प्रधानमंत्री लड़का भी हो सकता है या लड़की, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधानमंत्री। लेकिन वह एक संज्ञा शब्द है जिसके कारण वो उभयलिंग में आता है। यस सर। राइट। चलिए नेक्स्ट अब आगे जानेंगे हम लोग वचन। वचन क्या है? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी जिसको गिन सकते हैं, यस सर। कम ज्यादा बता सकते हैं। उसके वचन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा होते हैं? एक वचन, बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक है तो एक वचन, और एक के बाद ज्यादा हो गया तो वो क्या कहला गया? बहुवचन। राइट। क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का करने होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा होते हैं? अकर्मक, सकर्मक। उसके बाद आपने बनाया काल। काल क्या है? किसी भी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा होते हैं? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। यानी अभी जो हो रहा है, यस सर। जो हो चुका है और जो होगा, है ना? इसी को बोलते हैं हम लोग काल। राइट। यस सर। वेरी गुड। अब दूसरे बच्चे से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज योर नेम? My name is Nidhi Rani. लाउडली वजह बताएंगे। व्हाट इज योर फादर नेम? My father name is Santosh Pandey. इन विच क्लास डू यू रीड? I read in class 6. व्हाट इज योर प्रोजेक्ट वर्क नेम? My project work name is in world map. वर्ल्ड मैप। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग्स ऑफ वर्ल्ड मैप? विश्व का मानचित्र। मानचित्र। विथ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, 2 चीज दिखाएं। राइट। Yes sir. चित्र बनाने के बाद, मानचित्र बनाने के बाद कॉन्टिनेंट, तो कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? 7. ओशियन कितने होते हैं? 5. 5। तो कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? महादेश। चलिए वेरी गुड। और ओशियन को? महासागर। महासागर। तो आपने क्या क्या कॉन्टिनेंट को दिखाया, उनका नाम बताएंगे? टच करके बताएंगे, नाम दिखाएंगे। क्या क्या दिखाया? दिखाइए यहाँ पे। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपने 7 दिखाना था ना, तो अब 4 का नाम बता रहा। और कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका, वेरी साउथ गुड। अमेरिका। ठीक है, वेरी गुड। और एक ऑस्ट्रेलिया। राइट। और ओशियंस कहाँ? ओशियंस कहाँ दिखाए हैं? बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन। और 5 होना चाहिए ना। और कहाँ पे होना चाहिए? कौन कौन सा होना चाहिए? और आर्टिक ओशियन।
अच्छा ठीक है, और साउथ ईस्ट। चलिए वेरी गुड। और दूसरे बच्चे से कहने की कोशिश करेंगे। जाइए। आपका सौरभ कुमार यादव। आपको प्रोजेक्ट वर्क किस सब्जेक्ट में दिया गया था? हिंदी व्याकरण। क्या क्या टॉपिक था? भाषा, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया। चलिए, तो लगभग सभी आप ना भाषा भी सभी को बता दे रहे हैं, वो पता भी आपको पता है, यस सर। भाषा के विषय में पता है, यस सर। क्रिया के विषय में पता है। यस सर। आप सर्वनाम के विषय में बताएंगे। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन सा होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वह संज्ञा शब्द के द्वारा जिससे पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु स्थान के बारे से ज्ञात हो, उन लोगों के बीच का संबंध। कोई एग्जाम्पल? संबंध कच्छ नहीं, यहाँ पे दिए। अब हमको बताएंगे आप क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम का करने या होने का पूर्ण रूप से ज्ञात हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा होता है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के क्रियाओं का सीधा फल उसके कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया हुई। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए वेरी गुड। अब अच्छा, भाषा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा होता है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा का ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी आपस में एक दूसरे के भी संकेत के द्वारा समझते या समझाते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। चलिए वेरी गुड। अब दूसरे। My name is Shravan Kumar. व्हाट इज योर फादर नेम? My father name is Dasat Singh. व्हाट इज योर प्रोजेक्ट वर्क नेम? My project work name is World Map. वर्ल्ड मैप। हिंदी मीनिंग्स ऑफ वर्ल्ड मैप। पूरे विश्व का मानचित्र। चलिए, इसमें हंसने की बात है। अपने इस हाथ में माइक को पकड़ेंगे। अब बताएंगे क्या क्या आपने यहाँ पे दिखाया है। Continent and oceans. टच करके बताएंगे सारा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिखाया है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। और ओशियन में क्या क्या दिखाया है? पैसिफिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्टिक ओशियन। हाँ, तो थोड़ा सा सब सारा पहले ओशियन के विषय में हमको बताएंगे आप। Arctic Ocean is the located leaving the Arctic Circle and surround the North Pole. नेक्स्ट, इस ओशियन के विषय में बताएंगे। Pacific Ocean is the largest ocean. It is almost circular in shape. ये क्या इंडियन ओशियन, इसके विषय में बताएंगे। Indian Ocean is the only ocean named after that is Indian. एक आपने दिखाया है यहाँ पे यूरोप। यूरोप का एरिया कौन सा है? Yes sir. ये जितना खाली है सारा क्या है? यूरोप है। बताएंगे यूरोप के विषय में बताएंगे। Europe is the 6th largest continent in the world. It lies temperate zone. It has vast plain and highest mountain. वेरी गुड। नेक्स्ट आपने एक दिखाया है नॉर्थ अमेरिका। North America is the 3rd largest continent in the world. This largest freshwater lake in the world, Lake Superior, is situated here. It lies completely in the western and northern hemisphere. एक दिखाया आपने एशिया, इस मानचित्र में बताएंगे इसके विषय में। Asia is the largest continent in the world, occupying 30% land of the earth. Most of Asia lies in northern and eastern hemisphere. It is surrounded by 3 oceans: Pacific Ocean in the east, and Southern Ocean in the west, and Atlantic Ocean in the north. वेरी गुड। नेक्स्ट एक आपने पीला कलर का यहाँ पे दिखाया इस मैप में ऑस्ट्रेलिया। Australia is the smallest continent in the world. It lies also a country and island. वेरी गुड। अब नेक्स्ट दूसरे बच्चे से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। आपका आरव कुमार। आपको प्रोजेक्ट वर्क क्या दिया गया था? हिंदी व्याकरण। थोड़ा सा टच करीब लाएंगे तो आवाज अच्छा आएगा। यस सर। क्या दिया गया था? हिंदी व्याकरण। उसमें से क्या क्या टॉपिक दिया गया था? आपको क्या क्या चीजों को दिया गया था दर्शाने के लिए? भाषा, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा। तो आप संज्ञा ही बता दीजिए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके कितने भेद होते हैं? 5।
कौन कौन सा होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, दलवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, एक आपने बनाया है यहाँ पे भाषा के 3 भेद। यानी सबसे पहले बताएंगे भाषा क्या होता है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों या भावों को दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर, संकेत करके समझाते हैं, समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। चलिए अब हमको लिंग बताएंगे। लिंग क्या है? जिस संज्ञा सबसे हमें पता चलता है कि व्यक्ति स्त्री या पुरुष दोनों जाति का बोध कराते हैं, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन सा? नपुंसक लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग। तो हमको नपुंसक लिंग का कोई एग्जाम्पल देंगे? नपुंसक लिंग टेबल, चेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट आपने बताया क्रिया। जिस संज्ञा सबसे हम कोई भी क्रिया करते हैं और उसे उसका बोध कराते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा? सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। चलिए वेरी गुड। अब दूसरे बच्चे से कर लेने की कोशिश करेंगे। In which class do you read? I read in class 6. 6. What is your project work name? My project work name is World Map with Continent and Oceans. तो यहाँ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, इस वर्ल्ड मैप में सारा कुछ दिखाए हैं आप। Yes sir. तो क्या क्या दिखाए हैं? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्या बनाए हैं आप लोग? और नेक्स्ट ओशियन क्या क्या दिखाए हैं? आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। और सारा कुछ यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट एक मैप के द्वारा कर दिए हैं, राइट? यस सर। तो इस मैप में एक साउथ अमेरिका को भी दिखाए हैं आप, वही लिखे हैं ना? और एक नॉर्थ अमेरिका भी दिखाए हैं आप, प्लस एशिया। एशिया के विषय में बताएंगे। Asia is the largest continent in the world. Most of Asia lies in the northern and eastern hemisphere. इस मैप में एशिया कहाँ टच करके दिखाएंगे आप? यहाँ पे। ये जो ब्लू एरिया पूरा है, यस सर। ये टोटल क्या है? एशिया। एशिया। एक ऑस्ट्रेलिया भी दिखाएं आप, ऑस्ट्रेलिया के विषय में बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? यहाँ पे। कलर कौन सा ऑस्ट्रेलिया का? येलो। इसीलिए वहाँ के खिलाड़ी लोग भी येलो कलर का क्या पहनते हैं? कपड़े। जर्सी, जो क्लोथ्स होता है जो खेलते हैं, सो क्रिकेट लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, या फुटबॉल खेलते हैं, तो वहाँ के येलो ही पहनते हैं लोग। समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट आप हमको बताएंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका? यहाँ पे। यहाँ पे कि यहाँ पे है? ये पूरा। ये पूरा एरिया क्या है? नॉर्थ अमेरिका। चलिए वेरी गुड। इंडियन ओशियन बताएंगे। इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। चलिए नेक्स्ट अब दूसरे बच्चे से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? किशन कुमार यादव। यादव जी, यस सर। आपका प्रोजेक्ट वर्क हिंदी व्याकरण मिला था, क्या क्या था टॉपिक? भाषा, लिंग, संज्ञा, काल, कारक, क्रिया, सर्वनाम। तो आप ना पहले बताएंगे भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा समझाते या समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी आपके अनुसार जिस तरह से आपने भाषा को परिभाषित किया, उससे एक मतलब निकला और हमको समझ में आया कि भाषा के 3 भेद हो जाते हैं। यस सर। 3 रूप। कौन कौन सा है? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। चलिए भाई, सांकेतिक भाषा क्या है? इशारा करके समझाना और समझना। यस सर। और लिखित भाषा? लिख के समझाना। चलिए, लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष दोनों जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। चलिए अब आप बताइए कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के संबंध बताने वाले शब्द को कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कौन कौन सा होता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। एक अपने बनाया संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन सा? सकर्मक, अकर्मक। नेक्स्ट आपने बनाया सर्वनाम। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए बहुत बढ़िया। आप दूसरे बच्चे से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। My name is Nancy Raj. In which class do you read? I read in class 6. What is your project work name? My project work name is World Map. वर्ल्ड मैप। हिंदी में समझाएंगे इसको, क्या बोलेंगे? विश्व का मानचित्र। क्या आपने इसमें क्या क्या दिखाया है? टच करके बताएंगे सभी को क्या क्या दिखाया है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्टिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। आप अफ्रीका के विषय में बताएंगे जहाँ दिखाएं क्या है, क्या क्या चीज बताना चाह रहा है अफ्रीका, बताइए। Africa is the second largest continent of the world. This continent is also known as Dark Continent. It all lies within the eastern and western hemisphere. यहाँ पे अफ्रीका कहाँ पे है, दिखाएंगे हमको, देखना चाहेंगे। यहाँ पे हाँ, वेरी गुड। एशिया के विषय में बताएंगे आप। Asia is the largest continent in the world, occupying 30% land of Earth's land. Its continent is also known as Eurasia. तो इस मानचित्र में एशिया कहाँ पे है, दिखाएंगे हमको। एशिया यहाँ पे है, यानी ये एरिया किसका है? एशिया का है। चलिए नेक्स्ट, अब थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। यूरोप के विषय में बताएंगे हमको। Europe is the 6th largest continent in the world. It lies mostly in the temperate zone. The longest river flowing through Europe is Volga. वेरी गुड। अब दूसरे बच्चे से। रानी कुमारी। आपको हिंदी व्याकरण में प्रोजेक्ट दिया गया था। यस सर। क्या था उस प्रोजेक्ट में, कौन कौन सा टॉपिक को दिया गया था? भाषा, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम, काल और क्रिया। तो अब लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से दोनों जाति, स्त्री या पुरुष दोनों जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? 4 लिंग। कौन कौन सा? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। वेरी गुड। और उसके बाद बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन सा होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब एक बनाया है भाषा। भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों एवं भावों को एक दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर या संकेत कर समझाते या समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब इसके अनुसार, आपके डिफिनेशन के अनुसार, आप जिस तरह से उसको भाषा का परिभाषित कर रहे हैं, तो उसके अनुसार भाषा के 3 भेद हो गए। यस सर। कौन कौन सा हो गया? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या है? जब अपने मन के विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सा? कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। चलिए वेरी गुड। अब दूसरे बच्चे से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे।